ई कॉमर्स जब भारत में आया तो लोगों की आदत बदल दी। आज अमेजॉन हो या कोई और कंपनी, सामान मंगाना हो या 10 मिनट में ब्लिंकिट से राशन, हमारी उंगलियों ने क्लिक करना सीख लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस काम वाली बाई के लिए हम मोहल्ले के नेटवर्क पर निर्भर रहते थे, अब वो भी बस एक ऐप के सिंगल टैप पर आपके दरवाजे पर होगी। जी हाँ, बड़े शहरों में अब घरेलू कामकाज का असंगठित क्षेत्र एक बड़ी डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। लेकिन सवाल है कि अब ये क्लीनिंग और कुकिंग ऐप्स हमारे घरों के भीतर के रिश्तों और काम करने के तरीकों को भी बदल देंगे। क्या ये बदलाव घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाएगा या फिर ये एक गिग इकोनॉमी का नया जाल है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम यूज़र के एंड पर कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है। ऐप डाउनलोड करना है, फ़ोन नंबर के ज़रिए रजिस्टर करना है और बस आप घंटे के हिसाब से बाई बुक कर सकते हैं। फिलहाल और बाई नहीं, इसे कोई कंपनी इंस्टा हेल्प कह रही है तो कोई कुछ और। फिलहाल 100 से 150 रुपये प्रति घंटे के रेट पर आपको काम करने वाली हेल्पर या बाई मिल जाती है। काम पर लगाने से पहले उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। बाद में जब ये बाज़ार बड़ा होगा तब कितनी ट्रेनिंग हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हेल्पर आपको मिल रही है, जो बाई आपको मिल रही है, वो न सिर्फ ट्रेंड है बल्कि सलीके वाली और काम से काम रखने वाली भी है। कुछ पॉपुलर ऐप्स के नाम भी आपको बता देते हैं, जैसे अर्बन कंपनी, इसे तो आप पहले से ही जानते हैं, जहाँ से इंस्टा हेल्प आती है। इसके अलावा बुक माई ये स्नैबिट, ब्रूमीज, हेल्पर फॉर यू, मी हेल्प, ऐसे और दर्जनों ऐप हैं। लेकिन आजकल इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है स्नैबिट और अर्बन कंपनी। जरा स्नैबिट के प्रोफाइल पर गौर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन बाई का चलन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये ऐप मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में सर्विस दे रहा है। स्नैबिट के 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, मतलब 10 लाख परिवारों तक ये पहुंच चुका है। मार्च 2026 में सर्विस ने 10 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स भी पूरी कर ली हैं। ऐप का दावा है कि हर दिन 40,000 से ज़्यादा जॉब्स प्रोसेस किए जा रहे हैं। इस ऐप से 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड वर्कर्स जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि स्नैबिट का 100% वर्कफोर्स महिलाओं से बना हुआ है। स्नैबिट ने हाल ही में $56 मिलियन यानी करीब 460 करोड़ रुपए की एक बड़ी फंडिंग भी जुटाई है। तो जब हम एक कंज्यूमर के नज़रिए से देखते हैं तो ये ऐप सिर्फ एक काम वाली बाई नहीं दे रहे, बल्कि ये हमारी लाइफ की कुछ गहरी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम अभी तक जिस सबसे बड़ी समस्या का आए दिन सामना करते हैं कि आज बाई आएगी या नहीं, इससे मुक्ति मिल जाती है। अगर बाई ने देर की और फिर ना फ़ोन किया और ना फ़ोन उठाया तो समझिए कि पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये ऐप्स बैकअप प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियमित बाई नहीं आई तो आप 10-15 मिनट में ऑन डिमांड हेल्पर बुला सकते हैं। ऑर्गेनाइज होने की वजह से हर घर में बाई का अलग रेट होता है। ऐसे में कंज्यूमर को लगता है कि वो ज़्यादा पैसे दे रहा है और बाई को लगता है कि उसे कम पैसे मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में इस मोल भाव और माथापच्ची से भी छुट्टी मिल जाती है। मेन्यू कार्ड की तरह फिक्स रेट्स हैं। आपको पता है कि 1 घंटे की बर्तन की सफाई या डीप क्लीनिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे। इसमें ना कोई मोल भाव है और ना ही बाद में होने वाली कोई चिक चिक। अजनबियों को घर में प्रवेश देना हमेशा एक सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है। पहले हम सिर्फ पड़ोसी की गवाही पर भरोसा करते थे, लेकिन स्नैबिट या अर्बन कंपनी जैसे ऐप्स आधार कार्ड वेरिफिकेशन और पुलिस बैकग्राउंड चेक का दावा करते हैं। साथ ही रेटिंग्स और रिव्यू सिस्टम आपको यह बताता है कि यह उस कामगार का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। पारंपरिक बाई को अक्सर आधुनिक गैजेट्स जैसे कि माइक्रोवेव, डिश वॉशर या महंगे वैक्यूम क्लीनर चलाने में दिक्कत होती थी। ये ऐप्स अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें पता होता है कि किस सरफेस पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है या मशीन कैसे चलानी है। वे वर्दी में आते हैं और एक तय सीमा में काम खत्म करते हैं, जिससे आपका समय बचता है। कैश का इंतजाम करना, छुट्टियां काटना और महीने के अंत में हिसाब करना एक सिरदर्द था। अब सब कुछ ऐप पर है। आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक डिजिटल रसीद है और हिस्ट्री भी है कि आपने महीने में कितनी बार ये सर्विस ली और कितने पैसे उस पर खर्च किए। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर के लिए ये ऐप सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये पीस ऑफ माइंड का सौदा कर रहे हैं। हम पैसे काम के नहीं बल्कि उस काम के होने की गारंटी के दे रहे हैं। लेकिन
ये भी ज़रूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। जहां ये ऐप सुविधा दे रहे हैं, वहीं कंज्यूमर के तौर पर कुछ नई चुनौतियां, शिकायतें और आशंकाएं भी हैं। भारत में काम वाली बाई सिर्फ एक वर्कर नहीं है, अक्सर परिवार का हिस्सा बन जाती है। सुख दुख की बातें और आपसी समझ का एक रिश्ता होता था। ऐप्स ने इसे पूरी तरह मशीनी बना दिया है। हर बार एक नया व्यक्ति आएगा जिसे आप फिर से निर्देश देंगे, वह घड़ी देखकर काम करेगा और समय होते ही निकल जाएगा। पारंपरिक बाई की तुलना में इस ऐप के जरिए काम कराना काफी महंगा भी लग सकता है। अभी तो ये ग्राहक जुटा रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का हमारा अनुभव बताता है कि ऐप्स अक्सर प्लेटफॉर्म फीस, कन्वीनियंस फीस और पीक आवर चार्ज वसूलते हैं। इसके अलावा जो काम एक महीने की पगार में हो जाता था, यहाँ पर महीने का बजट काफ़ी बढ़ सकता है। जैसे हम ऊबर ड्राइवर को रेटिंग देते हैं, वैसे ही यहाँ भी रेटिंग और रिव्यू होता है। कई बार ग्राहक अपनी नाराज़गी निकालने के लिए ख़राब रेटिंग भी दे देते हैं, जिससे उस गरीब कामगार की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ कामगार भी रेटिंग के डर से ग्राहकों की नाजायज मांगों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। एक डिजिटल शोषण का रूप भी ले सकता है। अगर घर में कुछ टूट जाए या कोई सामान गायब हो जाए तो फिर पारंपरिक बाई को पकड़ना आसान था। ऐप आधारित कंपनियों में कस्टमर केयर से बात करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। कंपनी अक्सर पल्ला झाड़ लेती है कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और कामगार एक स्वतंत्र पार्टनर है। यानी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता। तो ये एक नई क्रांति कह लीजिए, नया सिस्टम कह लीजिए, जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है या बन गया है। और क्या यहाँ से अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरीके से क्विक कॉमर्स ने 10 मिनट में सामान पहुंचाना शुरू किया, हमारी आदतें बदल दी, हमारे कामकाज के तरीके बदल दिए और इस समय दुनिया में, भारत में माफ़ कीजिए, बहुत सारे हाउस होल्ड उन पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। तो क्या जीवन का एक और पहलू, खासतौर पे महानगरों में रहने वाले लोग, कामकाजी लोग जो हस्बैंड वाइफ क्या शायद कई बार दोनों कामकाजी हों, उनके यहाँ एक जो बाई आ जाएगी कि नहीं, मेड आ जाएगी कि नहीं वाला बड़ा सवाल होता था, वो अब ये ऐप या ये सुविधाएं सॉल्व कर रही है। क्विक कॉमर्स का एक और स्वरूप। तो क्या एक बड़ा बदलाव है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके